हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आपका दोस्त और मैं आपको स्वागत करता हूं आपके चैनल जोबोक्रेसी में, विच इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जॉब नोटिफिकेशन। तो गाइस, आप सब स्वस्थ होंगे, आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि लोगों को आने वाले जॉब नोटिफिकेशन के बारे में पता चलते रहे। इस बार मैं फिर आ गया हूं एक और जॉब नोटिफिकेशन को लेकर, जो है अग्निवीर वायु फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अंडर अग्निपथ स्कीम। तो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं अग्निपथ स्कीम में होने वाली सिलेक्शन टेस्ट अग्निवीर वायु के बारे में फॉर द ईयर 2024। तो गाइज, जैसे कि हमें पता है, हाल ही फिलहाल में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने। उसके अंडर में अग्निवीर वायु की टेस्ट होने वाली है, रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो हम बात करते हैं इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में। कब है इसका फॉर्म का स्टार्ट डेट, कब है एंड डेट, कब होने वाले एग्जाम, क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या डिफरेंट चीजें गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस की है अंडर अग्निवीर वायु स्कीम। क्या ये एम्प्लॉयड होंगे, 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या नहीं होगा। तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे सिर्फ आपके चैनल जोबोक्रेसी पे। लेकिन गाइस, प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए गाइस, अब हम बात करने वाले हैं Agniveer Bio, that is Indian Air Force invites online application from unmarried Indian male and female candidates for the selection test for Agniveer Vayu intake 2024 under Agnipath scheme। तो गाइज, इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे एप्लीकेशन को इनवाइट करने के लिए नोटिफिकेशन डाला है। तो अब बात करते हैं क्या है इसके डेट्स, क्या होने वाले हैं एग्जामिनेशन डेट्स, सबके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपके स्टार्ट होने वाले हैं वो होने वाले हैं 27 जुलाई 2023 से, और क्लोजिंग डेट होने वाले हैं 17 अगस्त 2023 से। तो गाइस, एक्सक्यूज मी, तो गाइज, आने वाले अभी कुछ ही टाइम में मैं आपको इसकी पूरी स्कीम के बारे में बात करने वाला हूँ, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट होंगे, आप अपनी दीवारों में उसे लिख लीजिए, कहीं पे यहाँ पे कहीं पर भी उसे नोट डाउन कर लीजिए। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 27 जुलाई 2023 से, और लास्ट डेट होने वाले हैं 17 अगस्त 2023। और एग्जाम डेट एज पर द नोटिफिकेशन फ्रॉम 13 अक्टूबर ऑनवर्ड से होंगे। ये टेंटेटिव है, तो ये आगे पीछे हो सकता है, और ये सब चीजें वेबसाइट में आपको मिल जाएंगी। तो गाइज, अभी हम बात करने वाले हैं क्या है इनकी डिटेल नोटिफिकेशन। तो गाइज, जैसे कि आप अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है इनकी कंप्लीट नोटिफिकेशन की पीडीएफ, जिसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी इसके लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप क्या है इनकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में। इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे मेंशन किया है, 2 पेजेस की है, बट अब हम इसके बारे में बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो गाइज, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे एक जो क्राइटेरिया है वो ओनली अनमैरिड होना चाहिए for male and female candidate for the selection test in for Agniveer Vayu intake 2024 अंडर अग्निपथ स्कीम। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टार्ट होने वाले हैं वो स्टार्ट होंगे 27 जुलाई से, और एंड डेट होने वाला है 17 अगस्त, और ऑनलाइन एग्जाम डेट जो होने वाले हैं वो है 13 अक्टूबर के बाद। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में एक एक चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमने बात कर ली अभी क्या होने वाले हैं एग्जामिनेशन डेट। तो आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एक लिंक दिया गया है agnipatvayu.cdac.in। इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, या इसे अपने वेब ब्राउजर से सर्च कर सकते हैं, और सीधा सीधा वो आपको एक होम पेज पे ले जाएगा, अग्निपथ वीर वायु के होम पेज पे। वहां से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और आने वाली वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही अप्लाई करने की तरीके, और हमने बात किया डेट्स के बारे में। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहली बात, जो आपका एज होना चाहिए फॉर अग्निवीर वायु, दैट इज आप द कैंडिडेट्स मस्ट बी बॉर्न बिटवीन
27 जून 2023 एंड 27 दिसंबर 2006। तो ये होना चाहिए आप लोगों का बर्थ डेट। अगर आप इस डेट के बीच में हैं, आपका बर्थ डेट इस लिमिट के बीच में है, डेट लिमिट के बीच में है, तो देन आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, कुछ कैंडिडेट यहाँ पे मुझे पूछेंगे कि सर मेरा बर्थ डेट 27 जून 2003 है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बर्थ डेट 27 जून 2003 है या आपका बर्थ डेट 27 दिसंबर 2006 है या आप इस लिमिट के बीच में आते हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इन केस ए कैंडिडेट क्लियर्स ऑल द स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर, द अपर एज लिमिट जो होने वाली है वो है 21 साल। अब बात करते हैं मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी की। तो मैरिटल स्टेटस है अनमैरिड होना चाहिए, बोथ मेल एंड फीमेल। और बात करते हैं प्रेगनेंसी की, अगर फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट है तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती है। सो प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए फॉर फीमेल कैंडिडेट, एंड फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट मैरिटल स्टेटस होना चाहिए अनमैरिड। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर साइंस सब्जेक्ट्स, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट और +2 लेवल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश विथ ए मिनिमम एग्रीगेट जो परसेंटेज होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, और साथ ही साथ सिर्फ इंग्लिश में ही आपका 50% मार्क्स भी होना चाहिए। अगर आप इसमें से नहीं है और आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी है, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और वही सेम है, मार्क्स रहने वाला है 50% एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। अदर देन दिस, अगर आपका 2 ईयर वोकेशनल कोर्स है विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स दैट इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तब भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम क्राइटेरिया, 50% मार्क एग्रीगेट एंड 50% मार्क इन इंग्लिश। अदर देन साइंस सब्जेक्ट अगर आप हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं या आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो आप क्या यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, तो आपको पास्ड होना चाहिए इंटरमीडिएट या +2 लेवल इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए विथ ए 50% मार्क इन एग्रीगेट प्लस 50% मार्क इन इंग्लिश। तो ये सब कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसे क्लियरली देख सकते हैं। अगर कुछ भी आपको डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। अब हम बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। तो गाइस, जैसे कि हमें पता है अग्निवीर बायु जो कि अग्निपथ स्कीम के अंडर में होने वाला है, इसके लिए कुछ मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी सेट किया गया है। तो क्या है ये मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, ये देख लेते हैं। फॉर मेल, फर्स्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है जो कि हाइट है। फॉर मेल कैंडिडेट मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट जो है वो है 152.5 cm और फीमेल के लिए है 152 cm। कुछ यहाँ पे थोड़ी सी लिवरेजेस दी गई हैं नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन्स, उत्तराखंड रीजन्स के लिए, उनके लिए 147 सेंटीमीटर। और कुछ और लिवरेजेस दी गई हैं अपने लक्षद्वीप के लिए, उनके लिए है 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं वेट की। वेट यहाँ पे इन्होंने बोला है प्रपोर्शनेट वेट होना चाहिए टू द हाइट एंड वेजेस, एजेस के हिसाब से। चेस्ट for male and female candidate, the chest wall should be well proportioned with a minimum range of expansion 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। हियरिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डेंटल भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। should have healthy gums, good set of teeth and minimum 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये सब आपके वहाँ पे मेडिकल हेल्थ वहाँ पे किए जाएंगे। विजुअल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप अपने देख सकते हैं। अगर आप थोड़े से विजुअली वीक हैं तब भी आपको यहाँ पे अप्लाई करने में दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ कॉर्नियल सर्जरी अगर है तो आप भी अप्लाई नहीं कर सकते। जनरल हेल्थ के बारे में कुछ बात की गई है, गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन बात की गई है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ये सब दिए गए हैं। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई करेंगे, अनमेरिड होने चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट है तो यहाँ पे वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती है। आप कोई भी नारकोटिक ड्रग्स या कोई भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना होना चाहिए। यहाँ पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो की जाती है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके बॉडी में कोई भी टैटू है तो आपको उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो ये भी उन्होंने बताया है। विथ टू पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ्स, एक क्लोजअप में और एक डिस्टेंस व्यू में आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा और वहाँ पे बताना पड़ेगा ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज। और सिक कैंडिडेट्स के लिए भी वो यहाँ पे हेयर और बियर्ड रख सकते हैं, बाकी कैंडिडेट्स यहाँ पे हेयर और बियर्ड नहीं रख सकते। थोड़ा इस बारे में भी आपको देख लेना है। अब हम बात करते हैं क्या है टर्म एंड कंडीशन। जैसे कि हमें पता है अग्निपथ स्कीम के अंडर में अग्निवीर बायु 4 साल के लिए यहाँ पे एनरोल किए जाएंगे। और आपको यहाँ पे मैं बता दूं ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। इसके बाद भी अगर आप यहाँ से 4 साल के बाद निकलते हैं तो दे विल बी नॉट मीन्स यू कांट कंसिडर योर सेल्फ एज एन एक्स सर्विसमैन
ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो यहाँ पे आपको ये याद रखने वाली चीज़ है। और इसके बाद भी अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही डिसाइड किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमें मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ ही कुछ लीव की भी दी गई है बातें यहाँ पे। एनुअल लीव 30 डेज पर ईयर, सिक लीव भी यहाँ पे दिया गया है। कुछ मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएंगी, अलाउंसेस दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्या होने वाले हैं अलाउंसेस, क्या कितने पैसे मिलने वाले हैं अग्निवीर वायु के लिए। सो अग्निवीर वायु के जो पैकेज होने वाला है वो 30,000 रुपीज पर मंथ होने वाला है विथ एन ईयरली इंक्रीमेंट। अब हम बात करते हैं, अब मैं आपको क्लियरली बताता हूँ 4 साल में आपको कितने कितने रुपए मिलने वाले हैं। फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 33,000 मिलेगा, थर्ड ईयर में 36,500 और फोर्थ ईयर में आपको 40,000 पर मंथ मिलेगा। लेकिन इसमें से आपको इन हैंड जो मिलेगा वो मिलेगा 70% ऑफ ईयर पैकेज। जो आपका 30,000 है इसका 70% दैट इज 21,000 रुपीज आपको इन हैंड मिलेगा। सेकेंड ईयर में 33,000 में से आपको 23,100 रुपीज इन हैंड मिलेगा। 36,500 में से थर्ड ईयर में आपको 25,500 रुपीज इन हैंड मिलेगा। एंड फोर्थ ईयर में वो आपको 40,000 में से 28,000 रुपीज इन हैंड मिलेगा। तो ये बाकी के 30% कहाँ जाएंगे? ये बाकी के जो 30% होंगे आपकी पैकेज में से, ये कंट्रीब्यूट हो जाएंगे अग्निवीर कॉर्पस फंड में। कितने रुपए? पहले साल में 9,000, दूसरे साल में 9,900, तीसरे साल में 10,950 और चौथे साल में 12,000 रुपए। आप जितना ही कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही गवर्नमेंट भी आपके कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूट करेगी। तो एट द एंड ऑफ द 4 ईयर आप अपने 30% लगभग आपके बन जाते हैं 5 लाख रुपए आप कंट्रीब्यूट करेंगे अग्निवीर कॉर्पस फंड में, और गवर्नमेंट भी एट द सेम टाइम 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करेगी कॉर्पस फंड में। तो इस तरीके से, और एट द एंड आपको ये 10 लाख रुपए भी दे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं एज ए सेवा निधि पैकेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका सैलरी अलाउंसेस कुछ इस तरह का रहेगा। अब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो देखिए गाइज, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा टफ रखा गया है। 3 4 फेजेस में ये सिलेक्शन करने वाले हैं। एक बाय एक मैं अभी बात करूंगा कि कैसे ये क्या सिलेक्शन प्रोसेस इनका रहने वाला है। तो फेज 1 जो होने वाला है, इसमें एक ऑनलाइन टेस्ट किया जाएगा। क्या ऑनलाइन टेस्ट किया जाएगा? साइंस सब्जेक्ट के लिए जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट होगा वो होगा 60 मिनट, और वहां के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आने वाले हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश एज पर 12th सीबीएसई सिलेबस। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, साइंस सब्जेक्ट्स के लिए 60 मिनट होगा ऑनलाइन टेस्ट ड्यूरेशन, और क्वेश्चंस आने वाले हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में से ही सिर्फ, और उसका सिलेबस होने वाला है 12th लेवल सिलेबस। अदर देन साइंस सब्जेक्ट जो होने वाले हैं उसका टेस्ट ड्यूरेशन होने वाला है 45 मिनट्स, और उसके क्वेश्चंस आने वाले हैं इंग्लिश में से, और उसका 10 इंग्लिश में से आने वाले हैं जिसका सिलेबस होगा +2 लेवल सीबीएसई सिलेबस, और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस में से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो अब मैं बात करता हूँ साइंस सब्जेक्ट्स, अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स क्या आने वाले हैं। तो उसमें जो रहने वाला है आपका टेस्ट ड्यूरेशन रहने वाला है वो 85 मिनट्स रहने वाला है। क्वेश्चंस आने वाले हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश में से, वो भी सेम +2 सीबीएसई सिलेबस होने वाला है, विथ रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस में से भी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, और रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए नील मार्किंग दी जाएगी। जो बच्चे या जो कैंडिडेट्स फेज 1 से सिलेक्ट होते हैं तो उनकी एक लिस्ट निकलेगी, उसके बाद फिर आपको एक एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा और आप फेज 2 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो फेज 2 के टाइम भी आपको अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करना है, कलर प्रिंट आउट आपको डाउनलोड करना है, एचबी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ब्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लू एंड ब्लैक पेन ये आपको कैरी करना है। 8 कॉपी आपको कैरी करना है आपका पासपोर्ट कलर साइज फोटोग्राफ्स का। उसके बाद आपको मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 4 ठोक आपको उसका सेल्फ अटैच्ड फोटो कॉपीज कैरी करना है विद ओरिजिनल वन। देन आपको आपके सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको मार्कशीट कैरी करनी है आपकी 10th की, वो भी 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज विद ओरिजिनल आपको कैरी करना है। उसके साथ साथ आपको +2 के भी मार्क्स के सर्टिफिकेट सब कैरी करने हैं विद 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज विद एन ओरिजिनल वन। अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो आपको वो भी कैरी करना है। आप एक्स सर्विसमैन में आ जाए तो वो सब आपको कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स को कैरी करना है विथ, अगर आप एनसीसी ABC सर्टिफाइड हैं तो वो भी आपको कैरी करना है विथ 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज विद एन ओरिजिनल वन फॉर द वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द सेकंड फेज।
तो अब मैं बात करता हूँ सेकेंड फेज में होगा क्या। तो देखिए गाइज अब हम बात करते हैं सेकेंड फेज में होगा क्या। तो सेकेंड फेज में आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट की जाएगी, जिसे ये लोग पीएफटी कहते हैं। पीएफटी कैसे किया जाएगा? पीएफटी बेसिकली दो स्टेज में किया जाएगा। सबसे पहला एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, देन एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, जिसे हम पीएफटी 1 पीएफटी 2 कहते हैं। अब बात करते हैं पीएफटी 1 में होगा क्या। तो देखिए, आप अगर कंफ्यूज हो रहे तो मैं आपको फिर से बता दूं, फेज 1 में आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, फेज 2 में आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाली है, जिसके दो स्टेजेस होंगे, जिसमें एक स्टेज है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, जिसे हम पीएफटी 1 और पीएफटी 2 भी कहते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ पीएफटी 1 में बेसिकली होगा क्या। पीएफटी 1 में आपको कंप्लीट करना है 1.6 किलोमीटर रन विद एन स्टिपुलेटेड टाइम। तो अब बात करते हैं स्टिपुलेटेड टाइम है क्या। 1.6 किलोमीटर रन आपको कंप्लीट करनी है फॉर द मेल कैंडिडेट विद इन 7 मिनट्स एंड फॉर द फीमेल कैंडिडेट इट इज 8 मिनट्स। ठीक है। अब ये पीएफटी 1 के बाद आपको एक 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। देन आप पीएफटी 2 के लिए आपको वहाँ पे पीएफटी 2 वहाँ पे देना है। जो कैंडिडेट्स पीएफटी 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे वो पीएफटी 2 के लिए जाएंगे यहाँ से, नहीं तो पीएफटी 1 से ही वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो पीएफटी 2 में बेसिकली होने क्या वाला है, पीएफटी 2 में कुछ सर्टेन एक्टिविटीज होने वाली है हर 2-2 मिनट के ब्रेक के बाद। तो स्टार्ट करते हैं फॉर द मेल कैंडिडेट्स। आपको 10 पुशअप कंप्लीट करने हैं 1 मिनट में। उसके बाद आपको 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। देन आपको 10 सिटअप्स कंप्लीट करने हैं 1 मिनट में एंड 20 स्क्वाट्स कंप्लीट करने हैं 1 मिनट में। Then, for the female candidate, 10 sit-ups in 1 minute and 30 seconds and 15 squats in 1 minute. इस दोनों के बीच में आपको 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। जो बंदे इसमें से क्वालिफाई करेंगे देन दे विल बी एलिजिबल फॉर फेज 3 राउंड, जो कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें कैंडिडेट्स के वेरियस मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे। अगर आप वहाँ पे क्वालिफाई करते हैं देन आपको वहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। तो क्या क्या मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, तो आपके ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, यूरिन टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में कुछ आपके ब्लड शुगर फास्टिंग टेस्ट किए जाएंगे, पीपी टेस्ट हो जाएगा, सीरम कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाएगा, यूरिया यूरिक एसिड ये सब चेक किया जाएगा, एलएफटी टेस्ट किया जाएगा, एक्सरे ऑफ द चेस्ट किया जाएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाएगा, ईसीजी किया जाएगा। ऐसा कुछ टेस्ट आपके यहाँ पे किए जाएंगे। तो ये है आपका फेज 3। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो अब मैं बात कर देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। बहुत लोगों को अभी ये समझ में आ गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है प्रोसेस, हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे और हमारा क्या है उनका सिलेक्शन प्रोसेस, कितने स्टेजेस में एग्जाम होने वाले, एक एक चीजें हमने यहाँ से बारीकी से डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे हमें बता दूंगा एग्जामिनेशन फीस भी क्या है। इन्होंने कुछ एग्जामिनेशन फीस भी रखी है, तो उसके बारे में भी मैं अभी बता दूंगा। तो आपको मैं पहले बता दूं, आपको ये जो अप्लाई करना है ये सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। वो आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अग्निपथवायु.cdac.in पे आप वेब ब्राउज कीजिए। यहाँ पे आपका एक वेब पेज खुलेगा, वहाँ पे ही आपको लिंक मिलेगा, वहीं से आपको अप्लाई करना है। तो अब मैं बात करता हूँ क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगेंगे। क्लास 10th मैट्रिकुलेशन के पासिंग सर्टिफिकेट लगेंगे, 12th के इक्विवेलेंट के आपके मार्कशीट्स लगेंगे, या और कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। विथ पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ्स देना पड़ेगा, जिसकी साइज होनी चाहिए 10 KB टू 50 KB। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपको जब फोटोग्राफ आप लेंगे तो आपको एक ब्लैक स्लेट होल्ड करना पड़ेगा अपने चेस्ट के पास, जिसमें आपका वहाँ पे नाम लिखा जाएगा व्हाइट चौक में, और वहाँ पे आपका डेट ऑफ फोटोग्राफ होना चाहिए। तो ये चीजें आप रख के ही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को लिए और अपलोड करें। और आप एक चीज की भी ये भी ध्यान रखें कि आप कोई भी हेड गियर्स यूज ना करें, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सेकेंड, और मैं बात करता हूँ फिफ्थ, आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपको लगेगा लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन का इमेज, जिसकी साइज होनी चाहिए 10 KB टू 50 KB। देन कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज लगेगा, आपका फुल सिग्नेचर होना चाहिए जो कि 10 KB टू 50 KB होना चाहिए अगेन। देन कैंडिडेट्स पेरेंट, फादर और मदर और गार्डियन सिग्नेचर इमेज भी यहाँ पे लगेगा, अगर आप 18 साल से कम है तो। अगर आप 18 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे कैंडिडेट्स के पेरेंट्स के सिग्नेचर भी नहीं लगेंगे। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस, जो कि 250 रुपये होने वाले हैं और बोथ मेल एंड फीमेल। और साथ में रिफंड की कुछ पॉलिसीज दी गई हैं। वन टाइम तो आप अप्लाई करेंगे तो रिफंड नहीं होगा, लेकिन आप मल्टीपल टाइम अगर अप्लाई हो जाता है बाई मिस्टेक तो यहाँ पे कुछ रिफंड हो सकता है। और बाकी के एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन सब आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मैं अपने वेबसाइट में तो इसे ज़रूर, अपने चैनल पे तो ज़रूर ही पैक कर दूंगा। बस आप एक डेट याद रख लीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है 27 जुलाई से
और वो चलने वाले हैं 17 अगस्त 2023 तक। अगर आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, 27 जुलाई तक स्टार्ट होते ही आप यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। 30 अक्टूबर लास्ट डेट होने वाला, एग्जामिनेशन डेट होने वाले हैं, तो थोड़ा सा अपने आप प्रिपेयर कीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ पे मिल सकता है। और गाइज, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, और अगर कुछ भी आपको अगर समझ में ना आए तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये है उनकी वेबसाइट जिसमें आपको जाके अप्लाई करना है। और अगर आपको कुछ भी डिस्क्रिपेंसी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपका फॉर्म फिलअप भी करा देंगे। मेरी पूरी टीम है, आपको वो रीच आउट कर लेगी। हम आपका फॉर्म फिलअप भी करा देंगे। आपको कोई भी साइबर कैफे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी तरफ से जो भी असिस्टेंस होगी वो प्रोवाइड करेंगे। बस इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में अगर उन्हें नहीं पता है तो। और गाइस, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चाहिए। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड